नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी में हूं आपके साथ कृतिका सिंह। और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्होंने 2 साल में जो काम किया है उसकी सराहना खुद पीएम मोदी ने की। केंद्र और राज्य सरकार एक ही विचारधारा वाली सरकार है, इससे हमें बहुत फायदा हुआ है। मैं खुद को सीएम मतलब कॉमन मैन समझता हूँ। महाराष्ट्र में हुए सत्ता पलट पर खुलासा करते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तो उसमें मैं भी था, लेकिन वो सरकार बाला साहेब ठाकरे के विचारों के खिलाफ थी। मैंने उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने सीएम बनने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। शाइना एनसी को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत की टिप्पणी पर संजय राउत ने कहा कि किसी महिला का अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत हमारे वरिष्ठ सांसद हैं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुंबा देवी से बीजेपी उम्मीदवार एनसी बाहर से आई है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो लोग कहते हैं कि ये बाहर से आए हैं। शाइना एनसी ने संजय राउत के बयान पर कहा कि आज कुछ बड़बोले लोग बाला साहेब के दिखाए रास्ते और उनके संस्कारों को भूल चुके हैं। मैं यूबीटी गुट की महिला नेत्रियों से आग्रह करती हूं कि वो एक महिला के नाते इस मामले में बिना किसी राजनीति के खुले तौर पर अपनी बात रखें। कम से कम मां मुंबा देवी से डरो संजय राउत, मां मुंबा देवी सब देख रही हैं। शिवसेना शिंदे गुट नेता मनीषा कायंदे अरविंद सावंत के बयान पर भड़कती हुई नजर आई। कहा कि आज अगर बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो अरविंद सावंत को एक चमाट मारते या फिर उनका इस्तीफा लेते, लेकिन क्या ये हिम्मत उद्धव ठाकरे दिखा सकते हैं? उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने शाइना एनसी से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, मैंने किसी महिला का अपमान नहीं किया है। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने सीएम सोरेन पर जमकर हमला बोला। कहा पूरे झारखंड को अराजकता की ओर ले जाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है। आदिवासी के नाम पर ठगने का काम बंद करें। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह जारी करेंगे संकल्प पत्र। इस दौरान असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और 3 पूर्व सीएम मौजूद रहेंगे। जानकारी देते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र में महिला, युवा, किसान सभी का ख्याल रखा गया है। रोजगार की बात हो, कृषि की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो या नौकरी की बात हो, सभी का जिक्र किया गया। झारखंड में इंडिया ब्लॉक ने आधिकारिक तौर पर अपने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा कर दी है। जेएमएम कुल 43 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। पहले चरण में जेएमएम 23 और दूसरे चरण में 20 सीटों पर उतारेगा अपने उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अंदर के मतभेद पैदा कर रही है मुश्किलें। कांग्रेस के अंदर का विवाद आया पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने। केसी वेणुगोपाल के कार्यक्रम में लगे टिकट बेचने के आरोप।